हेलो एंड वेलकम। स्नैपशॉट EBS बैकअप टूल पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ है उसके। अगर आप कोई इंटरव्यू में है और आप बोलोगे कि स्नैपशॉट का मतलब बैकअप है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर सामने वाला आपको ये भी पूछ सकता है कि बाकी के यूज़ क्या है, यूज़ केस बताओ। हम इस वीडियो में स्नैपशॉट के 3 अमेजिंग यूज़ केस देखने वाले हैं। फर्स्ट यूज़ केस तो हमारा बैकअप है, वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख लो। 3 अमेजिंग यूज़ केस इस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूज़ केस, और मैं आपको पूरी सिस्टम प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं AWS कंसोल पे हूँ और मैं जा रहा हूँ EC2 इंस्टेंस पे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 विंडोज सर्वर 2019 EC2 इंस्टेंस है। 2 EC2 इंस्टेंस मेरे पास है। एक है AP South 1A में, देखिए यहाँ पे, और दूसरा है AP South 1B में। ओके, दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। यहाँ पे भी मैंने नाम इस तरह से दिया है कि आप नाम देख के पता चल सके। और यहाँ पर भी जब आप उसका कंसोल देखोगे तो इसका नाम रखा है AP South 1B सर्वर और इसका नाम रखा है AP South 1A सर्वर, जिसके कारण क्या है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तब गलती ना हो, राइट। अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि मैं एक वॉल्यूम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम मुझे दिख रहा है। मैं एक वॉल्यूम बना रहा हूँ और 20 GB का बना लेते हैं। AP South 1A में ही बनाएंगे। ओके, डन, एंड लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम। अब यहाँ पे नाम देंगे वॉल्यूम इन AP South 1A, राइट। अब देखिए, आपको मालूम है कि अगर ये वॉल्यूम AP South 1A में है तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट भी EC2 इंस्टेंस उसी के साथ होगा जो AP South 1A में है, राइट। तो यस, कनेक्ट करते हैं। अभी हो गया अवेलेबल। अब यहाँ से एक्शन और अटैच वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस आ गया और देखिए सर्वर 1 इन AP South 1A ही आ रहा है, 1B वाला नहीं आ रहा है क्योंकि 1B वाला होगा भी नहीं। तो अभी ये हो गया एंड लेट मी क्लिक ऑन अटैच। मेरा वॉल्यूम अटैच हो गया। अब अटैच हो जाने के बाद क्या करेंगे, उस इंस्टेंस के अंदर जाएंगे। तो AP South 1B है, 1A में हमने कनेक्ट किया। ओके, नाउ रन में जाएंगे और हम डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे, राइट। यहां से हमें हमारा नया वॉल्यूम दिखेगा। राइट क्लिक, ऑनलाइन, इनिशियलाइज द डिस्क और न्यू सिंपल वॉल्यूम, राइट। तो ये वॉल्यूम बना लिया और अब उसके अंदर हम थोड़ा डेटा स्टोर करते हैं, टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने कर दिया ओपन और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, डेटा स्टोर फ्रॉम AP South 1A, राइट। ये एक सैंपल फाइल का नाम दे दिया, 2-3 कॉपी लगा देते हैं। ओके, अभी मैंने एक वॉल्यूम बना के EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करके इसके अंदर मैंने डेटा स्टोर कर लिया, राइट। अब गेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंसेस में जाके ये जो AP South 1A EC2 इंस्टेंस है ना, उसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, राइट। देखिए टर्मिनेट करने से क्या होगा, रूट वॉल्यूम अपने आप डिलीट हो जाएगा, पर जो आपने अटैच किया है वो वहीं पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट इंस्टेंस एंड टर्मिनेट। ओके, अभी ये टर्मिनेट हो रहा है, 2-3 मिनट टाइम लगेगा। तो इसके बीच में एक बात कर लेते हैं
देखिए आईटी एक अनसर्टेन फील्ड है, राइट। यहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है और आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी अभी लर्न करूं, या अभी जैसे मैं क्लाउड सीख रहा हूं तो मेरे लिए ये फ्यूचर में काम आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर आप कंफ्यूज हो अबाउट योर कैरियर, इवन आप स्टूडेंट हो या आईटी प्रोफेशनल हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, ये मैं कह सकूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट मोर देन 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर, और मुझे मालूम है कि लोग फंसते कहाँ पे हैं, राइट। और जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो सीखने में भी मज़ा नहीं आता। आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करिए, हम बात करेंगे और मैं आपको बहुत सारे इनपुट्स, डेटा और रिसर्च के बारे में बात करके बताऊंगा कि व्हाट विल बी योर कैरियर चॉइस, और आप इस सिचुएशन में आगे आपका कैरियर प्लान कैसे कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ वी विल मीट लाइव। तो अभी मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वॉल्यूम में, राइट। अब देखिए मैं वॉल्यूम में जा रहा हूँ ना, तो मेरा वॉल्यूम तो ऐसे ही है, राइट। तो EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया है, पर वॉल्यूम अभी मेरा ऐसे ही है, तो अभी इसके अंदर तो डेटा स्टोर है, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे अभी अवेलेबल आ चुका है, देखा, ये 20 GB वाला है। 30 GB वाला एक जो था वो तो रूट वॉल्यूम था, वो डिलीट हो गया। अभी ये 20 GB वाला इन यूज आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने AP South 1A वाला जो इंस्टेंस है उसको टर्मिनेट कर दिया। अब इसके अंदर मेरा डेटा है और मेरे बॉस ने मुझे क्या बोला है कि भावेश काम करो, ये जो आपका वॉल्यूम है ना, अभी हमने डिलीट किया, उसका वॉल्यूम का डेटा तो हमें चाहिए। इसको AP South 1B वाला जो हमारा इंस्टेंस है यहाँ पे, राइट, AP South 1B वाला, उसके साथ अटैच कर लो, ओके, और उसको एक्सेस करो। अब बॉस तो बॉस होता है, उसने हमें टास्क दे दिया, हम अटैच करने की ट्राई करेंगे। आपको मालूम ही है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये AP South 1A में है, राइट, और हमारा इंस्टेंस जो है वो AP South 1B में है। अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अटैच वॉल्यूम, और देखिए आ ही नहीं रहा है। अब हमें ये लगेगा कि चलो हम एडिट कर लेंगे, चलो इसका अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्शन में जाके करूँगा मॉडिफाई वॉल्यूम, तो अवेलेबिलिटी जोन वो मुझे चेंज करने ही नहीं देगा, राइट। अब हम फंस गए हैं, ओके। कैसे करूँ मैं उसका अवेलेबिलिटी जोन चेंज, क्योंकि मुझे उसको AP South 1B के साथ अटैच करना है और मुझे वो डेटा जो वॉल्यूम के अंदर है वो भी वापस चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे लिए लाइफ सेवर है स्नैपशॉट। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाके करूंगा क्रिएट स्नैपशॉट, राइट, लर्निंग स्नैपशॉट एजी, ओके, और यहां पे करता हूं क्रिएट स्नैपशॉट। अब यहां पे मुझे मिलेगा स्नैपशॉट। देखिए अभी ये बन रहा है, पेंडिंग है, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन किसके ऊपर होता है? जो डेटा आप स्टोर करते हो, और हमारे में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया, मेरे वॉल्यूम जो था उसका मैंने ले लिया स्नैपशॉट, राइट। अब ये जो स्नैपशॉट है इसके पास सब डेटा है, और अब उस स्नैपशॉट को अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें वॉल्यूम, ओके। तो अभी स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्नैपशॉट को, और यहाँ पे जाऊँगा और ऑप्शन आ रहा है
क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम द स्नैपशॉट, राइट। सेम 20 GB आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन, तो मैं इस बार यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन क्या दे दूंगा, AP साउथ 1B। तो अब इस स्नैपशॉट से जो मेरा वॉल्यूम बनेगा वो AP साउथ 1B में बनेगा, राइट। और यहाँ पे मैं कर लूंगा क्रिएट वॉल्यूम, हो चुका है। अब मैं जा रहा हूं वॉल्यूम में। देखिए यहाँ पे मुझे एक और वॉल्यूम मिला है और ये स्नैपशॉट में से मिला है, और देखिए यहाँ पे AP साउथ 1B आ रहा है। अब तो मेरे लिए इजी चॉइस है, राइट। इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्शन, अटैच वॉल्यूम, और मेरा जो EC2 इंस्टेंस था जो AP साउथ 1B में था उसके साथ मैंने उसको कनेक्ट कर लिया और अटैच वॉल्यूम। डन एंड डस्टेड। स्नैपशॉट मेरा लाइफ सेवर बन गया और मेरे बॉस ने जो मुझे टास्क दिया था वो भी खत्म हो चुका है, पर वेरिफिकेशन तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गया, अब फिर से रन में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे हमें एक डिस्क मिलेगा, राइट। मिल गया है। लेट्स क्लिक ऑन ओपन एंड लुक एट दिस, here we got it, data store from AP South 1A। जो हमने डेटा स्टोर किया था AP South 1A में वो सभी फाइल्स मुझे यहाँ पे मिल गई है, राइट। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है स्नैपशॉट का। आप वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन चेंज नहीं कर सकते हो, आप स्नैपशॉट बना के फिर अवेलेबिलिटी जोन चेंज करोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्नैपशॉट जरूरी है क्योंकि हम जब अवेलेबिलिटी जोन चेंज करते हैं तब हमें डेटा एज इट इज चाहिए, ओके। तो ये पहला यूज केस था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दूसरा यूज केस भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। दूसरा यूज केस क्या है, देखिए एक ऑप्शन आता है इंक्रिप्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंक्रिप्शन प्रॉपरली इन अपकमिंग वीडियोस, पर अभी ये भी एक चीज़ है जो आप इजीली कर सकते हो यूजिंग स्नैपशॉट। जब आप कोई वॉल्यूम बनाते हो, जैसे मैंने एक वॉल्यूम बनाया था, राइट। अब इस वॉल्यूम में अगर आप देखोगे, ओके, तो देखिए यहाँ पे इंक्रिप्टेड नहीं है। लेट्स क्रिएट न्यू वॉल्यूम, राइट। देखिए यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम बना रहा हूँ और मैं साइज दे रहा हूँ 12 GB, और 1 देता हूँ थोड़ा सा, तो क्या है, मैं पता चले कि ये हमारा वॉल्यूम था। अब देखिए यहाँ पे इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम आ रहा है। इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू इनक्रिप्ट योर डेटा। कई कॉर्पोरेट्स में ये रूल होता है कि अगर आप इंक्रिप्शन करना भूल गए तो पेनल्टी भी लगता है, तो इंक्रिप्शन करना ज़रूरी है। पर समहाउ आप भूल गए, जैसे मैं अभी वॉल्यूम बना रहा हूँ और मैं भूल गया इंक्रिप्ट करना, और मैंने कर दिया क्रिएट वॉल्यूम। अब जैसे ही मैंने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, ओके, यहाँ पे आ गया है क्रिएटिंग, और ओके यहाँ पे आ रहा है देखिए नॉन इंक्रिप्टेड, राइट। अब वो उसको पता चल गया कि गलती कर दी है, डेटा भी शायद स्टोर भी कर दिया है, राइट। तो अब इसका क्या करें, क्योंकि अगेन आप एक्शन में जाके मॉडिफाई करोगे तो इंक्रिप्शन ऑप्शन नहीं आएगा। सेम लाइफ सेवर रहेगा, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट यूज नंबर 2। क्या करेंगे, इस वॉल्यूम में जाओ 12 GB, गो टू एक्शन एंड क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट, ओके, टेस्टिंग और क्रिएट स्नैपशॉट। अब हम जाएंगे स्नैपशॉट में, देखिए यहाँ पे है डेटा कुछ नहीं था तो तुरंत बन गया। अब इसके ऊपर से फिर एक्शन में जाके हम करेंगे क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम द स्नैपशॉट, और इस बार हम इंक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं डिफॉल्ट इंक्रिप्शन ले रहा हूँ, पूरा इंक्रिप्शन डीप में सिखाऊंगा, पर ये एक यूज केस है, राइट, कि अगर आप इंक्रिप्शन या इंक्रिप्शन ऑप्शन इनेबल करना भूल गए हैं तो आप नए वॉल्यूम में फिर से इंक्रिप्शन कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है 12 GB के वॉल्यूम है जो स्नैपशॉट से बनाया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंक्रिप्टेड है। दूसरा यूज केस। तीसरा यूज केस बहुत ही शानदार है, क्या, इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए आप एक वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। पर मेरे बॉस ने मुझे क्या बोला है मालूम है, ये जो वॉल्यूम है, राइट, 12 GB वाला वॉल्यूम है, उसको
मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि एन वर्जीनिया यूएस में चाहिए, राइट। तो ये 12 GB का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम, सेम साइज, डेटा सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए, और ये वॉल्यूम उनको चाहिए यूएस रीजन में, राइट। अब कैसे करेंगे? देखिए, जब आप वॉल्यूम बनाते हो तो एक्शन में जाके देखो, यहाँ पे कोई कॉपी वॉल्यूम ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका रास्ता क्या है? अगेन लाइट सेवर स्नैपशॉट। कैसे? देखिए, यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके, और इसका स्नैपशॉट बना लिया। अब ये हमने स्नैपशॉट तो बना के ही रखा है, तो मेरे पास तो ये स्नैपशॉट है। जैसे ये 20 GB वॉल्यूम का मेरे पास स्नैपशॉट है, राइट। आप स्नैपशॉट को आप एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो। कैसे? देखिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, एक्शन में जाओ, और यहाँ पे आप करो कॉपी स्नैपशॉट। यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन रीजन, ऑलरेडी एपी साउथ 1 है तो मेरा सोर्स रीजन है, तो एन वर्जीनिया मुझे बोला है, तो मैं करूँगा यूएस ईस्ट 1। इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्शन भी ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉपी स्नैपशॉट। जैसे ही मैं कॉपी स्नैपशॉट करूँगा, मेरा पूरा वॉल्यूम स्नैपशॉट जो है वो मुंबई यूएस ईस्ट 1 में से कॉपी होके एन वर्जीनिया में चला जाएगा। तो अभी मैं अपना रीजन चेंज कर रहा हूँ, आई एम इन द एन वर्जीनिया राइट नाउ, ओके। और देखिए, यहाँ पे मैं स्नैपशॉट में जाऊँगा तो मुझे मिल गया कॉपी। अभी इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, पर थोड़ी देर के बाद कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि ये अक्रॉस द रीजन कॉपी कर रहा है। अब एक बार ये हो गया, उसके बाद आप एक्शन में जाके उसका वॉल्यूम बना दो, और उसके बाद EC2 इंस्टेंस को अटैच करके आप उसको एन वर्जीनिया में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ स्नैपशॉट। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, और एक्शन में जाके मैं क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम द स्नैपशॉट कर सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब मुझे वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे, और किसी भी EC2 इंस्टेंस जो मेरा एन वर्जीनिया में चल रहा है उसके साथ मैं अटैच करूँगा। तो ये थे 3 यूज केस ऑफ द स्नैपशॉट। एक बात याद रखना है, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हो तो ऊपर ऊपर से नहीं सीखना है, मास्टर बनना है, और मास्टर बनने के लिए एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आप हमारे साथ बने रहो, हम मास्टर आपको बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।